नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे फतेहजंग के वेटनरी अस्पताल मोहल्ले में रिहाइश पजीर एक घराना मूजी मर्ज में मुब्तला है, जिनके बच्चों की उम्र 10 साल होते ही उनकी टांग कमजोर हो जाती है, जिससे वो चल भी नहीं सकते और उनकी बिनाई भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। आइए तफसीलात जानते हैं। वेटरनरी अस्पताल मोहल्ला के रहायशी एक एनजीओ में मुलाजिम सज्जाद के 3 बेटे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि उसका एक बेटा मूजी मर्ज के बाइस वफात पा चुका है। सज्जाद के मुताबिक उसके 6 और 8 साल के 2 बेटे अभी तंदुरुस्त हैं। खदशा है कि कहीं 10 साल के होते ही वो भी इस मर्ज में मुब्तला न हो जाए। उसका कहना है कि उसकी जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर खर्च हो चुकी है। मकान किराए का है। गुर्बत के हाथों बेबस बाप किसी मसीहा का मुंतजर है जो उसके 2 तंदुरुस्त बच्चों को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए उनका बर वक्त इलाज कराए। सज्जाद ने सदर आसिफ अली जरदारी और खादम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से गुजारिश किया कि उसके बच्चों का इलाज कराया जाए। नाज़रीन, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। आंखों की बिनाई से महरूम रजाना का जफाकश नौजवान खुददारी की जिंदगी को तरजीह देता है। अंधापन होने के बावजूद मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालने में मसरूफ है। आइए देखते हैं रजाना से जुल्फिकार की रिपोर्ट। रोजाना में आंखों की बनाई से महरूम जफाकश नौजवान की खुददारी की जिंदगी को तरजीह, अंधापन होने के बावजूद मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालने में मसरूफ है। मुनव्वर हसन नाबीना होने के बावजूद मेहनत को अपना शुआर बनाए हुए है। मुनव्वर हुसैन की उम्र 15 साल थी कि ट्रॉली का टायर फटने से इसके सर पर चोट आई, जिससे उसकी आंखों की बनाई जाती रही। इलाज करवाने के बावजूद बसारत की नेमत मुनव्वर को न मिल सकी, मगर इसने हिम्मत न हारी और अपने वालिदैन के पेशे में बसारत के खो जाने के बावजूद महारत हासिल की और आज मुनव्वर हुसैन आटे की चक्की, चावल निकालने वाली चक्की, तेल निकालने वाली मशीन, रोई बेलने वाला बेलना खुद चलाकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। मुनव्वर की वालिदा रज़िया बीबी ने हैरान को इंकशाफ किया कि मुनव्वर हुसैन इन तमाम मशीनों में खराबी होने की सूरत में उन्हें खुद ही मरम्मत करता है। मुनव्वर हुसैन का अज़्म हौसला और खुददारी की जिंदगी मुआशरे के माजूर अफराद के लिए मशले राह है, जो अपनी माजूरी को बुनियाद बनाकर जिंदगी से मायूस है और मेहनत से जी चुराते हैं। कैमरामैन अरशद सहर के साथ मोहम्मद जुल्फकार, दुनिया न्यूज, रजाना। लिया में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट ने अस्पताल के सामने कायम मलकीती निजी लेबोरेटरी से जदीद टेस्टों में मुस्बत नताइज को मंफी करार देकर लाखों कमा लिए। मुतासिरा खातून टीचर ने भांडा फोड़ दिया, कार्रवाई के लिए एमएस को दरखास्त कर दी। डॉक्टर मोहम्मद आजम ने अस्पताल के एन सामने निश्तर क्लिनिक लैब के नाम से अपनी निजी लेबोरेटरी कायम की हुई है, जिसकी आमदन बढ़ाने के लिए आम मरीजों और बतौर खास फिटनेस के हसूल के लिए आने वाले सरकारी मुलाजिमीन को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से खतरनाक और जानलेवा बीमारियां लाहक होने की गलत नताइज पर मुश्तमिल बोगस रिपोर्ट्स के इजरा का ड्रामा रचाया जाता है और बाद अज़ां जदीद टेस्टों की जरूरत के पेश नजर मुतासिरीन को प्राइवेट लेबोरेटरी से रजू करने की तरगीब देते हुए बारियायत सहूलत की फ्राहमी के लिए खसूसी तौर पर निश्तर क्लिनिक लेबोरेटरी की खिदमात पेश की जाती हैं। अस्पताल रिकॉर्ड और मुतासिरा खातून टीचर नाइला शीरी कोसर के फ्राहम करदा दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक फिटनेस के लिए रजू करने वाले मुलाजिमीन के होने वाले टेस्ट HCV में काले यरकान को मुस्बत जाहिर करके फिटनेस का इजरा रोक लिया जाता है। बाद अज़ां दूसरे मरहले के अलाइजा टेस्ट के नताइज के इजरा में राब्ता रखने वाले अफराद को सिफारिशात या अंडर हैंड डील की बदौलत मनफी करार दे दिया जाता है, जबकि बीमारी और नताइज की सूरत हाल से परेशान दीगर अफराद की रिपोर्ट्स एक बार फिर मुस्बत जाहिर कर दी जाती हैं। मुतासिरा खातून टीचर नाइला शीरी की जानिब से फ्राहम करता दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक खातून टीचर के अस्पताल से किए गए दोनों टेस्टों के नताइज मुस्बत जाहिर करके इसे डॉक्टर मोहम्मद आजम के अपने दस्तखतों से जारी निश्तर क्लिनिक लैब से बारियायत 2700 रुपए में PCR टेस्ट किए जाने की रसीद जारी की गई। तहम खातून ने मुल्तान की प्राइवेट गोरी चौक आजम की काशिफ और लिया की जैन लेबोरेटरी से टेस्ट कराए, जो मनफी पाए गए। डॉक्टर के फ्रॉड का भांडा फोड़ने के लिए खातून टीचर ने कमाल चलाकी से बतौर अपेंडिक्स मरीजा अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में ऑपरेशन के लिए दाखिला लिया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बतौर आम मरीजा अस्पताल लेबोरेटरी को नाइला शीरी के भिजवाए गए खून के नमूना जात में हेपेटाइटिस मनफी पाया गया, जिससे डॉक्टर की जानिब से फिटनेस के हसूल के लिए नाइला शीरी की जारी करदा बोगस रिपोर्ट्स का फ्रॉड वाजिया हो गया। मेरे साथ हुआ है इस टेस्ट के वगैरह के मामले में, मेरे साथ पेशावराना बदयानती हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि एक्शन लिया जाए पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ, DH की लिया की पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ। बस इतनी अपील है और अल्लाह काम से अपील है कि काइंडली वो एक्शन लें ताकि दूसरों के साथ नाइंसाफी ना हो। राब्ते पर डॉक्टर मोहम्मद आजम ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वो इंक्वायरी कमेटी के सामने ही जवाब दे हैं और इन्हें ही बयान जारी करेंगे। ताहम डॉक्टर ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला।
गुजरांवाला की शहरी हुदूद में वाक़े थाना जना रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी किसी को उसकी हालत जार बदलने का ख्याल नहीं आ सका। आए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला की शहरी हदूद में वाक़या थाना जना रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद किसी को भी इसकी हालत जार बदलने का ख्याल न आ सका। जना रोड पर कायम थाना जना रोड को जराइम कंट्रोल करने के लिए 14 अगस्त 2007 में कायम किया गया था। सड़क से 10 फुट गहरा होने की वजह से अब ये खंडरात में तब्दील हो चुका है, जिसके बायस बारिश के दिनों में मुलाजमीन और हवालातियों के अलावा शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1,92,000 रुपए सालाना और 16,000 रुपए माहाना किराए पर हासिल की जाने वाली बिल्डिंग की दीवारें भी बारिश के पानी से गिर गई हैं, लेकिन अभी तक इसकी तामीर भी नहीं हो सकी। जगह थोड़ी होने की वजह से मुलाजमीन के लिए रहायश का भी कोई इंतजाम नहीं है। नाज़रीन, गुजरांवाला थाने की हालत जार आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अब आपको लिए चलेंगे साहिवाल। साहिवाल के थाना गल्ला मंडी की इमारत 1938 में कायम हुई। इसमें पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं का मंदिर था। पाकिस्तान बनने के बाद इस जगह पर थाना बना दिया गया, जो कि अपनी ज़बूहाली की मुंह बोलती तस्वीर है। थाने की इमारत की छतें बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं और कांस्टेबल्स के रहने के लिए बैरकें भी खस्ताहाली का शिकार हैं। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। साहिवाल के इलाके थाना गल्ला मंडी की इमारत 1938 में कायम हुई। इसमें पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं का मंदिर था। पाकिस्तान बनने के बाद इस जगह पर थाना बना दिया गया, जो कि अपनी ज़बून हाली की मुंह बोलती तस्वीर है। थाने की इमारतें की छत बिल्कुल नाकारा हो चुकी है और कांस्टेबलों के रहने के लिए बैरिकें भी खस्ता हाली का शिकार हैं। कई सालों से थाने की इमारत की तामीर और मरम्मत ना हो सकी। इमारत की हालत से नज़र आता है कि ये किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है और इसमें पुलिस मुलाजमीन की जानों को खतरा है। ये इमारत चूँकि मंदिर के बाद महकमा औकाफ के कब्जा में है, इस वजह से महकमा पुलिस इसकी मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर महकमा औकाफ से ये जगह लेकर इसको बाकायदा थाना तामीर किया जाए या इस थाने को किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। नाज़रीन, अब कुछ खबरें पंजाब की दुनिया से। गुजरांवाला FIA ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रेड बुक के TH9 नंबर पर इंतहाई मतलूब इश्तिहारी इंसानी स्मगलर को इंटरपोल के जरिए इटली के शहर मिलान से गिरफ्तार करके गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला FIA ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रेड बुक में 9वें नंबर पर इंतहाई मतलूब इश्तिहारी इंसानी स्मगलर को इंटरपोल के जरिए इटली से गिरफ्तार करके गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। इटली के शहर मिलान में मुकीम गुजरांवाला फिरोजवाला के रिहायशी मजहर इकबाल को FIA ने वजीर दाखिला रहमान मलिक और डायरेक्टर जनरल FIA वसीम की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर शाहिद हुसैन ने इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम का FIA की रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद में 9वां नंबर है। मुलजिम पर 100 से ज्यादा लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक में भिजवाने के 60 से ज्यादा मुकदमात के अलावा मुख्तलिफ अदालतों में क्रिमिनल केसेस भी मौजूद हैं। मुलजिम मजहर इकबाल 5 साल कबल FIA की रेडिंग पार्टी पर फायरिंग करके मुल्क से फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार न होने पर 2007 में रेड बुक में दर्ज किया गया था। FIA ने मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बैरूनी मुल्क कार्रवाई करके किसी इंसानी स्मगलर को पाकिस्तान मुंतकिल किया है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। लिया में दरिंदा सिर्फ नौजवान ने 6 साला मासूम बच्चे को बदफहमी के बाद रात फाश होने के खौफ से गला दबाकर कत्ल कर दिया।